वेरी ऑनेस्टली, क्या आप लोग को भी ऑल इंडिया रैंकर्स या टॉपर्स को देख के ये सवाल आता है माइंड में कि यार क्या ये बॉर्न टैलेंटेड है, क्या ये बॉर्न टॉपर है, इसको तो ना सारी चीजें याद रहती होगी, ये तो 15-16 घंटे पढ़ती होगी, यार इसके पास एक्सेप्शनल आईक्यू होगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। मीट नेहा पटेल, तो इसको एक्चुअल में ये भी याद नहीं रहता कि उसने कल रात को खाने में क्या खाया था, जो कि एक टॉपर टॉपर नहीं है, जिसकी आईक्यू भी कुछ एक्सेप्शनली हाई नहीं है, जिसको हमेशा से कॉन्फिडेंस काफी लो रहा है, एंड जो एक नोटिफिकेशन पे फुल डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। बट इसके बावजूद भी मुझे सीएस के तीनों स्टेजेस में ऑल इंडिया रैंक आई है, एंड मैंने मेरे ग्रेजुएशन में भी पूरे कॉलेज में टॉप करा था। नाउ ये सब कैसे हुआ, वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट के माइंडसेट के बारे में एंड एक टॉपर के स्टूडेंट के माइंडसेट के बारे में बताने वाली हूँ। ऑल्सो जो आपके मिथ्स होते हैं ना टॉपर्स को लेके, वो सारा क्लियर हो जाएगा, आपको एक नया डायरेक्शन मिलेगा कि टॉपर्स एक्चुअल में कैसे पढ़ते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है। आप भी अगर अपने आने वाले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक या टॉप करना चाहते हो, इससे बढ़िया वीडियो और कुछ नहीं हो सकता। एंड तक बने रहना, बिकॉज एंड में एक अमेजिंग चीज भी बताने वाली हूँ। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस एकदम सिंपल भाषा में आपको बताओ, एकदम सिंपल भाषा में, तो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर में क्या फर्क होता है पता है? जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, वो काफी इमोशनल होके और काफी अटैच्ड होके पढ़ता है। पढ़ाई से बहुत ही ज्यादा उसको ना सिर्फ टॉक्सिसिटी, एकदम करेक्ट शब्द में आज के जमाने में जेन ज़ी आप लोग को बताओ तो टॉक्सिक रिलेशन है उसका पढ़ाई के साथ। यही जो हमारे टॉपर लोग होते हैं, टॉपर भैया टॉपर बहने लोग, उनका जो पढ़ाई के साथ रिश्ता होता है वो काफी ज्यादा डिटैच्ड वाला होता है। इन्वॉल्व फुल होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं वो पढ़ाई में पूरा इन्वॉल्व होते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, उनको भी पढ़ना पसंद है, दे आर इन्वॉल्व बट दे आर डिटैच्ड, काफी डिटैच्ड होके पढ़ते हैं, लॉजिकल होके वो लोग पढ़ते हैं, अपने इमोशंस को ओवरफ्लो नहीं होने देते हैं पढ़ते टाइम पे। बिल्कुल इस तरीके से समझो कि अगर आप रिलेशनशिप में भी हो सॉरी आई डोंट नो अगर आप सिंगल हो कि नहीं हो, जो भी सिंगल्स है आई एम सॉरी, बट हाँ जो रिलेशनशिप में है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, अगर आप अपने पार्टनर से काफी ज्यादा ही अटैच्ड हो ना, तो वो टॉक्सिक रिलेशन बन जाता है कि तूने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों किया, उसने उसकी फोटो लाइक क्यों किया, उसने उसको फॉलो क्यों किया। वही अगर आप अपने रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ एक डिटैच फॉर्म में हो कि आपको वो काफी ज्यादा पसंद है बट यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं कि आपकी पूरी लाइफ उसी के एक्शंस पर निर्भर करती है, आपका अपना भी एक पर्सनल स्पेस है, तो वो रिलेशनशिप काफी हेल्दी होता है। बिल्कुल पढ़ाई के साथ भी आपको ऐसा ही रिलेशनशिप बना के चलना है। तो ये मैं शॉर्ट में बता दिया आपको कि क्या टॉपर और एवरेज बच्चों का माइंडसेट होता है पढ़ाई के साथ। तो अगर आप भी काफी ज्यादा अपने पढ़ाई के साथ अटैच हो, आपको लग रहा है कि हाँ मैं इतना पढ़ तो रहा हूँ बट कुछ पढ़ नहीं रहे हो, बस आप अटैच होकर बैठे हो, रिजल्ट से काफी ज्यादा अटैच होकर बैठे हो, तो शायद आपका एवरेज माइंडसेट है। अब इसको कैसे चेंज करना है? नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं चाहती हूँ आप सब लोग अपना किताब पेन वेन सब लेके बैठो, ज्यादा काम आएगा। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि टॉपर्स जो होते हैं वो पढ़ाई कैसे करते हैं, ठीक है? अब अभी अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेना कि आप किस माइंडसेट में आते हो। जो एवरेज बच्चे होते हैं वो लोग कैसा पढ़ेंगे? पढ़ाई 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 पढ़ाई, पैनिक, उनका ऐसा होता है। पूरा टाइम वो लोग नई इन्फॉर्मेशन लेते रहते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे वहां से पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर बार बार देखेंगे, है ना, बस पढ़ते रहेंगे, सुबह पढ़ेंगे रात को पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, दैट्स इट, कि वो लोग सिर्फ लेक्चर्स देख रहे हैं, पढ़ रहे, लेक्चर्स देख रहे, पढ़ रहे। एंड अगर आप इस कैटेगरी में आते हो तो फिर क्या होगा? आप एवरेज माइंडसेट वाले बन जाते हो, एंड में जाके आपको होगा पैनिक। यही जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो लोग कैसे पढ़ते हैं? वो लोग पढ़ाई करते हैं, वो लोग उसका रिविजन करते हैं, वो लोग अपने आप को टेस्ट करते हैं, फीडबैक लेते हैं, एंड देन वो लोग उस फीडबैक के उस हिसाब से अपना जो स्टडी प्लान होता है उसको चेंज करने के लिए भी रेडी होते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस। सो यू हैव टू सी कि आप किस में आते हो। लाइक जो टॉपर्स होते हैं वंडरफुली पढ़ते हैं, लाइक आपको लगता होगा टॉपर्स के बहुत स्ट्रेस में होते हैं, बिल्कुल नहीं, वो लोग चिल रहते हैं, इसलिए तो वो लोग टॉपर्स है। उनकी स्ट्रेटेजी सॉर्टेड है कि हमने सपोज आज कोई एक लेक्चर देखा, तो हमारा टास्क ये नहीं है कि हाँ अभी इंस्टेंटली दूसरा लेक्चर देखो, अभी इंस्टेंटली तीसरा लेक्चर देखो, आवर्स खत्म करो, वो नहीं है। हमने आज लेक्चर देखा, हम समय देते हैं, अब उस लेक्चर को हमें प्रोसेस भी तो करना है, तो उस लेक्चर को हम अच्छे से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के बाद अब हमें एक्चुअल में याद है कि नहीं है, उसको जज करने के लिए हम लोग टेस्ट देते हैं, रिव्यूज लेते हैं, फीडबैक लेते हैं कि हमारी राइटिंग सही है कि नहीं है, एंड जो भी हमें फीडबैक मिलता है उस हिसाब से, सपोज हमने ऐसा प्लान करा था कि हाँ दूसरे दिन या फिर पूरे महीने में हम 8-8 घंटे डेली पढ़ाई करेंगे, उसमें से 6-6 घंटे लेक्चर्स देखेंगे, बट सपोज हमको रिव्यू में आया कि नहीं भाई तुम्हारी राइटिंग में भी गड़बड़ है, तो अब इसके बेसिस पे हम चेंज करते हैं कि 6 घंटे नहीं 5 घंटे लेक्चर देखेंगे, बाकी का जो 1 घंटा उसमें हम एक्स्ट्रा लिखेंगे क्योंकि लिखने में हमको चेंज करना है। सो दिस इज हाउ टॉपर्स एक्चुअली स्टडी, ये होता है उनका स्टडी स्टाइल।
दूसरा, अगर मैं स्टडी स्टाइल की बात करूं तो टॉपर्स हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं। उनको पता है कि हाँ, ये जो जर्नी है वो लंबी है, 1-2 दिन की, 1-2 महीने की जर्नी है, एग्जाम डे तक हमें सर्वाइव करना है। तो जो भी छोटे मोटे आजकल के जो भी दिन ऊपर नीचे हो जाता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और कोई 1-2 दिन अच्छा बहुत चला भी गया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें कंसिस्टेंट रहना है लंबे समय तक। तो ये इस तरीके से टॉपर का माइंडसेट होता है। एवरेज बच्चों का क्या माइंडसेट होता है, आज का दिन अगर उनका खराब चला गया वो और एक हफ्ता खराब कर लेंगे कि यार शिट, आज का दिन तो खराब चला गया, वही सोचते सोचते पूरा हफ्ता खराब। आज वो लोग बीमार पड़ गए, बस फिर पूरा हफ्ता खराब। अगर उनके साथ आज बहुत उन्होंने अच्छा पढ़ाई किया, हो गए वो लोग सेटिस्फाइड, अब पूरा हफ्ता पढ़ाई नहीं करेंगे। सो दिस इज हाउ एवरेज माइंडसेट वाले बच्चे सोचते हैं। यही टॉपर्स क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, उनको छोटे मोटे शॉर्टकमिंग्स या फिर सक्सेस से फर्क नहीं पड़ता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रिसोर्सेज, कि ऑल इंडिया रैंकर्स और एवरेज माइंडसेट बच्चों का क्या होता है। एक एवरेज माइंडसेट बच्चा क्या करेगा बताती हूँ। नंबर 1, या तो वो ओवरली प्रोटेक्टिव होगा अपने कोचिंग को लेके, लाइक बहुत ही ज्यादा रिसर्च करेगा एंड हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग प्रोफेसर के पास जाएगा, हर एक सब्जेक्ट के लिए 2-3 उसने लेक्चर्स खरीद के रखे होंगे। या फिर वो बहुत ही ज्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं देता होगा लेक्चर्स में, लाइक उसने क्विकली कोई भी कोचिंग ले ली जो पॉपुलर लग रही है वो ले ली, कोई घर के आजू बाजू में वो ले ली। ये होता है एवरेज बच्चों का माइंडसेट। टॉपर का माइंडसेट होता है कि वो रिसर्च करेगा, वो बाकी सारे बच्चों से रिव्यू लेगा, वो गूगल पे भी चेक करेगा, डेमो लेक्चर्स देखेगा, उसके बाद वो कोचिंग, मोस्ट ऑफ द बच्चे जो मैंने देखा जो टॉपर्स है वो एक ही कोचिंग रखते हैं, कि एक ही कोचिंग पे भरोसा करके वो सारे के सारे प्रोफेसर्स का पढ़ लेते हैं। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम वाले बच्चे अटेम्प्ट दे रहे हैं एक ही कोचिंग में जाते हैं। एंड अगर यहाँ पे आपने कोचिंग सिलेक्शन नहीं किया तो मैं रिकमेंडेशन खुद पर्सनली देना चाहती हूँ कि आप लोग अनअकैडमी पर जरूर जाइएगा, बिकॉज गाइज यहाँ पे क्या अमेजिंग ऑफर चल रहा है। मतलब आप लोग लेजिट एग्जीक्यूटिव फ्री में पढ़ सकते हो। अगर आप लोग यहाँ से एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो और पास हो जाते हो तो आपको 100% पैसा रिफंड मिलेगा। सो अमेजिंग इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। प्लस यहाँ पे अमित वोरा सर है जो इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाते हैं, बेस्ट फैकल्टीज है। एंड एक और चीज मेंशन करना चाहती हूँ, एग्जीक्यूटिव में तो इनके 15 ऑल इंडिया रैंकर्स है ही, बट सीएसईटी में 5 ऑल इंडिया रैंकर्स निकले हैं विद AIR1 also from अनअकैडमी। दिस इटसेल्फ शोज गाइस कि ये लोग बहुत अमेजिंग पढ़ा रहे हैं, बढ़िया पढ़ा रहे हैं। और एक खुशखबरी दे देती हूँ, यहाँ पे ना 60% ऑफ के साथ ही साथ डबल वैलिडिटी ऑफर चल रही है। मतलब आपको ऑफर पे ऑफर तो मिल ही रहा है, प्लस वो पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा अगर आप पास हो जाते हो। सो डबल वैलिडिटी मतलब अगर आपने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया तो 3 मंथ फ्री मिल जाएगा। सो बहुत बढ़िया ऑफर चल रहा है, बहुत बढ़िया कोचिंग है। आप कंफ्यूज हो तो आप आंख बंद करके अनअकैडमी में जा सकते हो, लिंक्स सारी डिस्क्रिप्शन पर डाली है, जरूर चेकआउट कर लेना। सो ये तो मैंने रिसोर्सेज में कोचिंग की बात कर ली कि जो बच्चा होता है एवरेज माइंडसेट बच्चा, वो भटकता रहता है, उसको कोई एक प्रोफेसर पे या कोई एक कोचिंग पे भरोसा ही नहीं आता है ना। बट जो रैंकर होता है वो थोड़ा टाइम लगाएगा, बट जो भी प्रोफेसर जो भी कोचिंग सिलेक्ट करेगा सरेंडर कर देगा। भरोसा करना जरूरी है आपको इस जर्नी में, एक मेंटोर पकड़ लो या फिर प्रोफेसर पकड़ लो, पूरा उस पर भरोसा करना चाहिए आपको। नाउ सेकंड रिसोर्स आ जाती है हमारे किताबें। तो जो एवरेज बच्चा है ना उसको क्या लगता है कि यार दुनिया भर की किताबें ले लेता हूँ, बस फिर हम बन गए रैंकर। ये होता है एवरेज बच्चों का माइंडसेट। सॉरी गाइस अगर मैं आप में से किसी को भी थोड़ा सा ट्रिगर कर रही होगी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं बस आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर कोई ऐसे हो जो आप चेंज करो, ठीक है। तो मैं बहुत ही ब्रूटली ऑनेस्ट हो रही हूँ आपके साथ। अगर आपको बुरा लग रहा है थोड़े टाइम के लिए बुरा लगा लो, बट ये आप ही लोगों के लिए अच्छा है, आगे जाके आप ही मुझे थैंक यू बोलोगे। सो एवरेज बच्चों का क्या होता है कि ये अमेंडमेंट आई है ये ले लो, ये किताब फेमस है ये ले लो, ये बुक अच्छी है ये ले लो, पूरा बुक जमा करेंगे वो लोग। या फिर एवरेज बच्चा ऐसा होता है कि हाँ सिर्फ एक ही बुक के भरोसे रहता है कि हाँ भाई यही ठीक है, यही पे क्लासेस का नोट्स, हाँ बस हो गया इतना काफी। दोनों ही स्ट्रैटेजी गलत है। टॉपर्स क्या करता है, ऑब्वियसली क्लासेस के नोट्स इंपॉर्टेंट है, उसी में से आप पढ़ लो, बट उसको पता है मॉड्यूल्स भी इंपॉर्टेंट है, तो वो मॉड्यूल पे भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, काफी ज्यादा पढ़ाई मॉड्यूल से भी करता है, लैंग्वेज मॉड्यूल से सीखता है। एंड उसको ये भी पता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी इंपॉर्टेंट है। तो जो AIRs होते हैं ना, भले उनके क्लासेस में बोले ना बोले, वो लोग खुद से PYQ सॉल्व करते हैं, PYQ की किताबें लेके आ जाते हैं, मॉड्यूल्स को इंपॉर्टेंस देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पढ़ाई कैसे करते हैं टॉपर्स, पहले पढ़ते हैं, रिविजन करते हैं, खुद को टेस्ट करते हैं, देन उस पर रिव्यू लेके इंप्रूव करते हैं, अपना स्टडी प्लान चेंज करते हैं। तो टेस्ट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको टेस्ट देने पड़ेंगे, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, मॉक पेपर्स हो गया, ताकि आप खुद को जज कर पाओ और एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक ना हो जाए। एंड टेस्ट सीरीज के लिए तो आपके पास हमेशा रैंकर्स वेव है ही, 50% ऑफ भी चल रहा है वहां पे, तो स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करके आप एनरोल हो सकते हो, उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर डाल रखी है। इतने रिसोर्सेज काफी है गाइस, आपके PYQ के बुक हो गए, आपके मॉड्यूल्स हो गए, आपके क्लासेस के नोट्स हो गए, एंड एक टेस्ट पेपर या फिर टेस्ट सीरीज प्लेटफॉर्म हो गया, इतना आप कर लोगे मोर देन इनफ। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, स्टडी मेथड, कि ये लोग कैसे पढ़ते हैं। जो एवरेज बच्चा होता है वो क्या करता है, एंड मोमेंट तक, एग्जाम के एंड मोमेंट तक, समझो 1 महीने बाद या 15 दिन बाद एग्जाम है, उसके लेक्चर्स ही चल रहे होंगे, वो लेक्चर्स ही देख रहा होगा, और जब वो पढ़ने बैठेगा, सेल्फ स्टडी करने बैठेगा, उसको कुछ याद ही नहीं होगा, बिकॉज उसने कभी रिविजन किया ही नहीं।
सेकंड बात, जो एवरेज बच्चा होता है वो हमेशा ये सोचता है कि हाँ, पेपर्स, मॉक पेपर्स देने की क्या जरूरत है, सीधा वो लेक्चर्स देख के थोड़ा सा रिवाइज करके एग्जाम हॉल में पहुंच जाता है। ये अगर माइंडसेट आप लोगों की है तो आप एवरेज माइंडसेट में आते हो। टॉपर के माइंडसेट में अगर आप आना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 2 महीने पहले, अगर 2 ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप दे रहे हो, तो 1 महीने पहले अपना पोर्शन खत्म कर देना होगा। आपका क्लासेस खत्म हो जाना चाहिए। 3 बार रिविजन्स करते हैं, लाइक टॉपर को मैं बात करूं, मिनिमम 3 बार तो लोग रिवाइज करेंगे ही। एंड वो लोग एंड मंथ में मॉक पेपर्स भी अटेम्प्ट करते हैं। ये होता है उनका स्टडी मेथड। नाउ गाइस, आप बोलोगे मुझे कैसे पता ना, ऑब्वियसली मुझे खुद को ऑल इंडिया रैंक आई है तीनों स्टडीज में, तो मैं गारंटी के साथ तो बोल ही सकती हूँ कि ये मेथड काम करता है। बट इसी के साथ ही साथ मेरे काफी सारे फ्रेंड्स भी है जिनको ऑल इंडिया रैंक आई है। जब हम बात करते हैं तो हम काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि यार सेम ही पैटर्न हम लोगों ने फॉलो किया था, एंड दिस इज लाइक अ मंत्रा, अ सीक्रेट, जिससे ऑल इंडिया रैंक आती है। ये मेथड जो भी मैंने आज आपको बताया है, जो भी माइंडसेट शिफ्ट मैंने आपको बताया, अगर वो कर लेते हो आप बिना ट्रिगर हुए, बिना बुरा माने, कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन वे में, तो श्योर शॉट एआईआर आपकी है। आप एक एवरेज माइंडसेट से हटके टॉपर माइंडसेट में डेफिनेटली आ सकते हो। तो यस गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। कुछ और लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर अपने डाउट बताना। बाकी हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।